उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में आज कुली बेगार प्रथा की 100वीं वर्षगांठ पर शताब्दी संदेश यात्रा निकाली गई। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने तहसील परिसर से संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुली बेगार प्रथा का अंत करने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। संदेश यात्रा में कुली बेगार के नायक बद्रीदत्त पांडे के पौत्र कर्नल रवि पांडे ने भी शिरकत की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि कुली बेगार आंदोलन रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है। कुली बेगार आंदोलन ने कुरीतियों पर प्रहार किया। कुली बेगार आंदोलन के कारण कुमाऊं का नाम विश्व पटल पर जाना जाता है। कुली बेगार आंदोलन ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाई, बल्कि अहिंसात्मक आंदोलन कर देश में नई चेतना का प्रसार किया। पहाड़ी कौम के स्वाभिमान के सबसे पहले बड़े आंदोलन को गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति कहा और पैदल बागेश्वर की धरती पर कदम रखा। 14 जनवरी 1921 के ऐतिहासिक दिन बागेश्वर के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार न करने का संकल्प लिया और बेगारी के रजिस्टर सरयू बगड़ में प्रवाहित कर दिए। गांधी जी इस आंदोलन से काफी प्रभावित हुए और 1929 में महात्मा गांधी आंदोलन की इस धरती को छूने पैदल यहाँ पहुंचे। इस आंदोलन ने देश में साम्राज्यवादियों के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की है। कुली बेगार आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ के जिला प्रशासन, सीनियर सिटीजन और सभी नागरिकों द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है और रैली तहसील रोड से शुरू हो रही है और जिसका समापन सरयू बगड़ पर होगा। इस वर्ष कोविड के कारण हम जो उत्तरायणी का जो मेला होता था वो जो भव्य रूप में होता था, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सभी प्रकार का जो मेला होता था, इस बार नहीं हो पा रहा है। इस बार मात्र बागेश्वर में धार्मिक और स्नान का मेला हो रहा है। परंतु चूंकि कुली बेगार आंदोलन का आज 100वीं वर्षगांठ है, 1921 को सरयू बगड़ में अंग्रेजों के कुरीति के खिलाफ पंडित बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में हमारे हजारों लोगों ने कुली बेगार के दस्तावेजों को सरयू में समर्पण किया था। उनकी याद में आज हमारे लोगों ने बागेश्वर में यह रैली का आयोजन किया है। उत्तराखंड में बागेश्वर कुमाऊं की काशी के नाम से विश्वविख्यात बाबा बागनाथ नगरी में भक्तों का तांता। सरयू में स्नान के बाद सिरवाचन की भीड़, तड़के स्नान के बाद माघी खिचड़ी और चड़कन चाय का आनंद। कुमाऊं की काशी बागेश्वर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने तड़के सरयू नदी में स्नान के बाद बाबा बागनाथ मंदिर पहुंचकर शिवार्चन किया। आज के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना का बड़ा महत्व है। आज के लिए पवित्र सरयू नदी के किनारे सैकड़ों की संख्या में उपनयन संस्कार भी किए जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से कुमाऊं में मकर संक्रांति का त्योहार हर साल हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज के दिन बाबा बागनाथ मंदिर में भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालु शिवार्चन करते हैं। आज से माघ मास की शुरुआत होने के कारण आज के दिन को धार्मिक कार्यों के लिए भी शुभ माना जाता है। सरयू नदी के किनारे सूरजकुंड क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में आज अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार भी कराते हैं। माना जाता है कि आज धार्मिक कार्य करने से सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। कोविड संक्रमण के कारण एहतियात के तौर पर मंदिर में व्यवस्थाएं भी सीमित रखी गई हैं। मेले में बाहर से आने वाले व्यापारियों को प्रतिबंधित किया गया है। सरयू और गोमती नदी के किनारे लगने वाली अस्थायी दुकान इस बार नहीं लगाई गई है। श्रद्धालुओं को इस बार केवल सरयू में स्नान के बाद मंदिर में पूजा अर्चना करने की ही अनुमति है। कोरोना काल में क्योंकि इस साल उत्तरायणी पर्व तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए जो है धार्मिक मेला के रूप में प्रशासन को संचालित किया है। इसलिए धार्मिक रूप में गंगा स्नान के लिए प्रातःकाल 4 बजे से लोग यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं और क्योंकि बीच में 22 मार्च से मंदिर परिसर बंद भी था और आज जो है यहाँ पूजा पाठ के लिए परिसर खोल दिया गया है। लोग जो कोविड के नियम उसका पालन करते हुए यहाँ पर पूजा लोग कर रहे हैं क्योंकि सूर्य के मकर में प्रवेश करने के कारण आज ये शक्ति का प्रतीक है। सूर्य के मकर में प्रवेश होने का मकर संक्रांति का जो पर्व है ये शक्ति का पर्व है। आज से जो है लोग अपने जीवन में सुख और शांति के लिए भगवान की प्रार्थना करते हुए सभी मंगल कार्य आज से जो है प्रारंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति में उत्तरायण होने के कारण सभी शुभ कार्य जो है इस मकर संक्रांति के उत्तरायण में प्रारंभ हो जाते हैं। बागनाथ जी का काफ़ी महत्व है। जैसे हमारे काशी विश्वनाथ में भगवान शंकर जी की पूजा होती है, उसी प्रकार यहाँ काल भैरव हैं और बागनाथ मंदिर जो है
उनमें जो है जलाभिषेक होता है। भैरव में जो है भगवान भैरव को खिचड़ी का भोग लगता है, भगवान शंकर जी को दाल और चावल का भोग लगता है। और ये सब पूरे मकर संक्रांति से सावन के महीने तक यहाँ पर नित्य रोज है पूजा होती रहती है, जलाभिषेक होते रहता है। हर बार की तरह इस बार भी हिंदू जागरण मंच द्वारा तड़के स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए चड़कन चाय और मागी खिचड़ी की व्यवस्था की गई है। लंबे समय से खिचड़ी की परंपरा चली जा रही है। कि विगत 15 वर्षों से हिंदू जागरण मंच मकर संक्रांति के दिन से खिचड़ी का आयोजन करता है और जागरण के दिन चुड़कन चाय का आयोजन करता है। 1 कुंटल दूध की चाय हम लोगों ने कल रात से पिला दी। अब हमारा जो दूसरा चरण चल रहा है आज से खिचड़ी का, ये 2-3 कुंटल खिचड़ी हम लोग बनाते हैं और बांटते हैं, सब श्रद्धालुओं को खिलाते हैं। ये हमारा कई वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है और ये माघ के महीने में खिचड़ी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसको प्रसाद के रूप में जो मिलाते आते हैं वो ग्रहण करते हैं। सेना की स्वर्णिम विजय मशाल मंगलवार की देर शाम लेफ्टिनेंट कर्नल नरेश तिवारी के नेतृत्व में उत्तराखंड के बागेश्वर जिले पहुंची। विजय मशाल को वर्ष 1971 की लड़ाई में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले वीर चक्र विजेताओं के गांव को रवाना कर सेना की ओर से वीर चक्र विजेताओं की वीर नारियों और परिजनों को सम्मानित किया गया। जिले के शहीदों के सम्मान में पहली बार इस आयोजन पर हर कोई गर्व कर रहा है। बागेश्वर जिले के 4 जाबाजों को वर्ष 1971 की लड़ाई में वीर चक्र से नवाजा गया था। इनमें कपकोट के परमटी के सूबेदार नंदन सिंह, सूपी के सिपाही खड़क सिंह, धर्मघर के हवलदार शंकर दत्त पाठक और कांडा के रावत सेरा के गंगा सिंह शामिल हैं। जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल GS बिष्ट ने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस के आगे पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह घुटने टेके वो भारतीय सेना के लिए गौरवपूर्ण क्षण थे। स्वर्णिम विजय मशाल ने 50 साल पुरानी यादें ताजा की हैं। हमारे जनपद बागेश्वर के लिए आज ये बहुत ही हर्ष का दिन है कि 1971 भारत पाक युद्ध की विजय मशाल आज हमारे जनपद में आई है, जिसको कि हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री विनीत कुमार IAS जिलाधिकारी बागेश्वर ने उनका फॉर्मल यहाँ पर स्वागत किया है और आज इस विजय मशाल को इसके आगे वो रवानगी करेंगे। हमारे जनपद के 24 वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान 1971 की भारत पाक युद्ध में दिया है, जिसमें से हमारे 4 वीर जवानों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मैं उनका नाम बड़े सम्मान के साथ इसमें लेना चाहूँगा। सूबेदार नंदन सिंह वीर चक्रा ग्राम परमती कपकोट, नायब सूबेदार गंगा सिंह VRC रावत सेरा, हवलदार शंकर दत्त VRC पोस्टमास्टर शाहकोट धर्मघर, सिपाही खड़क सिंह वीर चक्रा पोस्टमास्टर ग्राम सूपी कपकोट, कर्नल नरेश तिवारी जो स्टेशन हेडक्वार्टर रानीखेत से अपनी टीम के साथ विजय मशाल के साथ यहाँ पहुँचे हैं, वो आज और कल इन वीर चक्रा विजेताओं की वीरांगनाओं को उनके घर में जाके सम्मानित करेंगे। विजय मशाल आज के युग में बात करूं तो ये अश्व एक यज्ञ है जो कि देश के कोने कोने में जाकर विजय की का संदेश हमें दे रही है। मैं जनपद के सभी नागरिक सम्मानित नागरिकों से निवेदन करूंगा कि जब जब विजय मशाल आपके सामने से गुजरे उसको सैल्यूट करें, उसका सम्मान करें। मैं आज 1971 में भारत पाक युद्ध में शामिल जवानों को जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया और आज वो घर में जीवित हैं, अपना सम्मानित जीवन यापन कर रहे हैं, उनको भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं और उनको आश्वासन दिलाता हूं कि 16 दिसंबर 2021 को जब एक्चुअल में भारत पाक युद्ध के 50 वर्ष पूरे होंगे, उस टाइम पर हम बागेश्वर जनपद में नुमाइश खेत में उनको बुलाकर उनको पर्सनली उनसे बातचीत करेंगे, उनके किस्से सुनेंगे, उनको सम्मान करेंगे। इस मौके पर बागेश्वर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि स्वर्णिम विजय मशाल ने 1971 के युद्ध की यादें ताजा कर दी हैं। ये सचमुच पूरे देश के लिए ऐतिहासिक जीत का पल था। इस युद्ध के बाद भारतीय सेना का मान देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ा है। देश के युवाओं को इस विजय मशाल के माध्यम से अपने इतिहास से रूबरू होने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि वीरों की भूमि की मिट्टी को दिल्ली ले जाया जाएगा।
देखिए, जैसा कि आप सबको अवगत है कि 1971 वॉर के गोल्डन जुबली 2021 में है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है 16 दिसंबर 2020 से जो है 4 मशाल्स ऑल ओवर द कंट्री, जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है 71 वॉर जीतने में, जो हमारे परमवीर चक्र, जिनको महावीर चक्र, जिनको वीर चक्र जिनको मिला है, तो उन सबके घर में ये मशाल जानी है। तो हमारे ज़िले में भी जो है ऐसे 4 लोग हैं जिनको वीर चक्र मिला है, तो ये आज हमने इस मशाल को यहाँ पे रिसीव किया है। इसके बाद में वो उनके घर में जाएगी एंड देन इट विल मूव टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पे वीर चक्र, परमवीर चक्र या फिर महावीर चक्र से जिनको मेडल जिनको मिला है उनके घर में जाएगी। तो ऑल ओवर द कंट्री इस तरीके की 4 मशाल है। तो आज हमारे यहाँ पे हम बहुत ही गौरवान्वित है कि हमारे ज़िले में भी इस ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना इतना कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए। तो आज हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमने ये मशाल यहाँ रिसीव की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाले उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करने के लिए बागेश्वर से बाबा बागनाथ की दिव्य ज्योति रवाना हो गई है। मेला कमेटी के 4 पदाधिकारियों का दल सोमवार को बागेश्वर पहुंचा। आज सुबह विधि विधान से बाबा बागनाथ की पूजा अर्चना के बाद ज्योति लेकर रवाना हो गया है। लखनऊ के पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में 14 जनवरी को मेले शुरू होंगे, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागनाथ से लाई गई ज्योति से दीप जलाकर करेंगे। लखनऊ में पिछले 15 सालों से पर्वतीय महापरिषद उत्तरायणी मेले का आयोजन कर रही है। 6 साल पहले आयोजक ने बाबा बागनाथ से ज्योति लाकर मेले की शुरुआत करने की परंपरा रखी, जिसे कोरोना काल में भी जारी रखते हुए आयोजक कमेटी के धार्मिक प्रकोष्ठ के राजेंद्र जोशी, नवीन जोशी और आलोक ज्योति के साथ पंडित ज्योति को लेने बागेश्वर पहुंचे। बागनाथ मंदिर प्रबंधन समिति ने उनका स्वागत सत्कार भी किया। सुबह सरयू नदी में पावन जल में स्नान कर बाबा के दर्शन करने के बाद दल ने बागनाथ मंदिर के भीतर जलने वाले मुख्य दीपक से ज्योति ली, जिसे शीशे के बक्से में सुरक्षित रखकर लखनऊ ले जाया जाएगा। पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष गणेश दत्त जोशी ने कहा कि 13 जनवरी की शाम को दिव्य ज्योति लखनऊ पहुंचेगी, जो 14 जनवरी को शुभारंभ के बाद मेला समापन 20 जनवरी तक अखंड रूप से जलती रहेगी। मेला समापन के बाद ज्योति को समीप के मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी मेले में बागेश्वर का विशेष स्थान है। लखनऊ में होने वाले मेले में भी उत्तराखंड की संस्कृति और लोक कला का प्रचार प्रसार किया जाएगा। विगत वर्षों से जो है लखनऊ में एक कुमाऊं महापरिषद था। कुमाऊं महापरिषद से आज पर्वतीय महापरिषद, जिसके अध्यक्ष इस समय गणेश चंद्र जोशी, महामंत्री श्री महेंद्र सिंह रावत जी के गणेश चंद्र जोशी की अध्यक्षता में इस बार उत्तरायणी कौतिक 2021 का आगाज होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों को यहाँ लखनऊ से बागनाथ जी की ज्योति लेकर जो है लखनऊ पहुँचना है। 14 तारीख से वहाँ उत्तरायणी कौतिक का आगाज होने जा रहा है, जिसमें हम हर वर्ष की भांति इस बार भी बागनाथ महाराज की जो है ज्योति लेकर जो है इसका शुभारंभ करेंगे और भगवान बागनाथ जो है लखनऊ में रह रहे हमारे सभी उत्तरांचल भाई बहनों का जो है कल्याण करें। इसी भावना के साथ हर वर्ष हम लोग यहाँ से दीप प्रज्वलित करके मेले का शुभारंभ करते हैं और भगवान बागनाथ जो हैं हमारे सभी भाई जो वहाँ पे रह रहे उत्तराखंड के सभी भाई लोग हैं, उनका सबका कल्याण करें। इसी भावना के साथ हम इस ज्योति को वहाँ मेले पे स्थापित करते हैं। गौरतलब है कि बागेश्वर में इस बार उत्तरायणी मेले में सिर्फ धार्मिक गतिविधियां ही होंगी। गत वर्षों की तरह इस बार मेला भव्य नहीं होगा और ना ही विकास प्रदर्शनी लगेगी। इसके अलावा ना ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सिर्फ उत्तरायणी मेले के शुभारंभ के अवसर पर कोविड सत्याग्रह एवं कुली बेगारी प्रथा को 100 वर्ष पूर्ण होने पर रैली का आयोजन किया जाएगा। बागेश्वर से नरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।